Now 2 point charges 1.0 microcoulomb and minus 0.25 microcoulomb are placed in air at a distance of 0.40 meter from each other. ओके, दो चार्ज हैं, एक 1.0 माइक्रोकूलम्ब का है और एक माइनस 0.25 माइक्रोकूलम्ब का है. ओके, वह दोनों 0.4 मीटर डिस्टेंस पर एयर में रखे हुए हैं. फाइंड आउट एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट नो फोर्स एक्ट अपॉन इट. उस चार्ज पर कोई फोर्स एक्ट ना हो. कोई किसी चार्ज को इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहाँ रख दें तो उस चार्ज पर कोई फोर्स एक्ट ना हो. ओके, सपोज करो ए पॉइंट पे इसे 1.0 माइक्रोकूलम्ब चार्ज रखा हुआ है. इस बी पॉइंट पे यह माइनस 0.25 माइक्रोकूलम्ब चार्ज रखा हुआ है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.40 मीटर है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.40 मीटर है. ओके, अब हमें ये पता करना है कि कोई थर्ड चार्ज है, उसको इन दोनों चार्ज की ज्वाइन करने वाली लाइन पर, इन दोनों ज्वाइन करने वाली लाइन है, कहाँ रख दिया जाए कि उस चार्ज पर नेट फोर्स क्या लगे? 0 लगे. ओके, जो भी चार्ज हम रखेंगे द चार्ज नेट फोर्स एक्ट ऑन दैट चार्ज विल बी 0. ओके, या नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए. देखो इसका एक रूल होता है, उसको समझे. जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हों, दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो इन दोनों के बीच में वह चार्ज आएगा. किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में. कहीं पर भी उस चार्ज को हम रख सकते हैं जिससे उस चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो? 0 लगे. ओके, पर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है. एक चार्ज पॉजिटिव है, जैसे यहाँ इस केस में है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो चार्ज या तो इस तरफ होगा या इस तरफ रखना पड़ेगा हमें. इन दोनों के बीच में चार्ज नहीं आएगा. ओके, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका छोटा है तो वो इसकी साइड पर रखा जाएगा, इस तरफ रखा जाएगा. तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर रखा गया है, सी पॉइंट पर. सी पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा गया. ओके, और उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है? x है. इस वाले से डिस्टेंस कितना है? x है. ओके, इस सपोज कर लिया गया कि ये चार्ज जो रखा गया वो यहाँ पर रखा गया. देखो हमने बताया आपको इसके दो केस होते हैं. यदि दोनों चार्ज का साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो चार्ज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है तो वो दोनों चार्ज के बीच में आता है. कहीं पर भी वो चार्ज रखा जा सकता है. तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा. जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, मतलब चार्ज कैसे हो? अनलाइक हो, तो जो तीसरा चार्ज रखा जाएगा वो आउटसाइड रखा जाएगा, आउटसाइड वाली लाइन में. जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ उसे रखा जाएगा. तो हमने उसे यहाँ रख लिया. ओके, अब देखो इस पर सी पर एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, FCA फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपॉन 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा. ओके, इस 1.0 माइक्रोकूलम्ब चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है. ओके, अब सपोज करो इसको हम पॉजिटिव चार्ज ले लें तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? इस तरफ होगा, उसको वो रिपेल करेगा. दिस इज द FCA. अब F क्या निकाल लेंगे हम? FCB निकाल लेंगे. फोर्स ऑन C ड्यू टू चार्ज B. ओके, फोर्स ऑन C ड्यू टू चार्ज B तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ओके, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों इक्वल, एक किसका डायरेक्शन है, एफ सी बी का। ओके, अब इस पर नेट चार्ज 0 है, तो ये दोनों फोर्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हम इस फोर्स को इक्वल करते हैं। ओके, तो एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी, ठीक है। तो दिस इज 1/4πε0 1.0 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन क्यू 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 से 10 रहे, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। ओके, अपने पास देखो क्या बचा, अपने पास बचता है, देखो ये बचा 1/0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.25 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ ले आए, ठीक ना, 40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 0.5 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज एक्स अपॉन 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर। तो दिस इज एक्स अपॉन 0.40 प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 0.5। ओके, एक बार हम प्लस साइन ले लें। ओके, तो दिस इज x इक्वल टू 0.5 0.40 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, इसका हम इंटू करें तो x इक्वल टू 0.5 इंटू 0.40 प्लस 0.5x। इस वाले x को हम इस तरफ लाएं, ठीक ना, तो x माइनस 0.5x, इसका जब हम इंटू करेंगे तो 0.20 हो जाएगा। ओके, दिस इज ये 1/2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2x इक्वल टू 0.20, तो x इक्वल टू 0.40 मीटर। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। 2 point charges plus 9e and plus e are placed at a distance of 16 centimeter from each other. At what point between these charges should a third charge q be placed so that it remains in equilibrium? Okay, यहाँ पर दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्ज हैं। ओके, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। सपोज करो ये 9e रखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज प्लस ही रखा हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ओके, दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। अब दिस पॉइंट इज ए, सपोज करो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी। ओके, अब दोनों लाइक चार्ज हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम में चाहिए है, थर्ड इक्विलिब्रियम मींस उस थर्ड चार्ज पर कोई फोर्स ना लगे, नेट फोर्स 0 लगे, तो हमें उस चार्ज को इन दोनों के बीच में लेना पड़ेगा। अब सपोज करो हमने यहाँ पर इस सी पर ले लिया, इससे x डिस्टेंस की दूरी पर, किससे, 9e वाले से x डिस्टेंस की दूरी पर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस बिकम 16 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स हो जाएगी दिस डिस्टेंस। ओके, ये x है तो 16 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है, क्यू चार्ज रखा गया है, इस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। ओके, तो एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा, 1/4πε0 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके,
अब आप चाहो तो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो x इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ओके, ई को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू क्यू। ओके, अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज बी, दिस इज 1/4πε0 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू क्यू अपॉन 16 - x इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है, देखो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज FCA। ओके, और ये इधर लगेगा। ओके, FCB इस तरफ लगेगा, दोनों इक्वल होंगे, फोर्स इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होंगे। ओके, सो दोनों फोर्स को हम इक्वल करते हैं, FCA इक्वल टू FCB। सो दिस इज 1/4πε0 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 x इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू 1/4πε0 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्यू अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ओके, 1/4π से कैंसिल हो गया, दिस वन कैंसिल टू दिस वन। ओके, नाउ अब क्या बचा अपने पास 9/x² इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। ये बचा अपने पास। ओके, अंडरस्टूड, ए से कैंसिल हो जाएगा। अब इस x² को इधर ले जाएं हम, तो 9 इक्वल टू x² अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर। सो दिस इज x अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3²। ओके, दिस इज x अपॉन 16 - x इक्वल टू +-3 +-3। प्लस साइन लें एक बार हम, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करें। प्लस साइन लिया तो x इक्वल टू 3 16 - x, दिस इज x इक्वल टू 48 - 3x, x इक्वल टू 48 - 3x। सो दिस इज 4x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो +9e से हम 12 सेंटीमीटर पर उस चार्ज को रखेंगे। अब एक बार हम देखो माइनस साइन लेके भी आपको दिखाई देते हैं, माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x अपॉन 16 - x इक्वल टू -3, दिस इज x इक्वल टू -3 16 - x, सो x इक्वल टू -48 प्लस 3x। ओके, प्लस 3x हो जाएगा, तो 48 इक्वल टू, इसको इस तरफ लाए, 3x - x, दिस इज 2x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू क्या आएगा 24 आएगा। 24 इन दोनों के बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि ये 16 सेंटीमीटर ही है, तो अपना जो आंसर होगा वो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e चार्ज, इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ओके।